ये 2 ml इंजेक्शन आप अपनी जो गाय भैंस है उनको लगा दो और आप अपनी गाय भैंस को बेहतर या 3 दिन के भीतर आप अपने पशु को हिट में ला सकते हैं। कौन सा ऐसा इंजेक्शन आता है जो कि यदि आप अपने पशु में वह इंजेक्शन यदि आप लगाएंगे तो आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डोज आपको बताइए इस तरह से। और यदि आपका पशु यदि इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है ताकि आपको पता लग जाए कि आपका पशु हिट में आ चुका है। तो बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर गाय भैंस को हिट में लाने के लिए कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो कि पशु में लगाने पर तुरंत हिट में आ जाता है, और हीट में आने के बाद में यदि हम जब भी एआई व नेचुरल करें तो हमारा पशु आसानी से गर्भ ठहर जाए। तो उस इंजेक्शन के बारे में तो चैनल पर पहली बार आए, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और आल बड़ा पसंद में। आपको पता है कि यहाँ पर शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें। कौन सा इंजेक्शन आता है उसके बारे में आज को बताया जाएगा। देखो, जब भी यदि आपका पशु यदि हीट में नहीं आ पा रहा है, यदि आपने कई इस तरह की जो दवा है, मेडिसिन है, वह यदि आप अपने पशु को दे देते हैं, फिर भी यदि आपका पशु यदि हीट में नहीं आ पाता है तो उस स्थिति में उन इंजेक्शनों का उपयोग पशु में करवाया जाता है। रही बात जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ, वह इंजेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ आप अपने वेटरनरियन यदि डॉक्टर है उन्हीं से आपको ये इंजेक्शन लगवाना है। और उस तरह की स्थिति में यदि कई बार यदि आप अपने टेबलेट अदर कुछ इस तरह की दवा पाउडर ये सब कुछ दे चुके होते हैं, फिर भी यदि पशु हीट में नहीं आ पाता है तो वहाँ पर आप ये इंजेक्शन आप अपने पशु में लगवा सकते हैं। रही बात, आप अपने वेटरनरियन से उन पशु की जांच भी करवा सकते हैं कि उस स्थिति में कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है। तो इस स्थिति में इंजेक्शन लगता है जिस प्रकार से इंजेक्शन पशु को लगाया जाता है, क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन, यानी क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन उन पशु में उपयोग किया जाता है। तो इस स्थिति में कोई भी अच्छे ब्रांड का हो, जिस तरह से इंजेक्शन आता है, वेटमेट इंजेक्शन आ गया, वेटमेट इंजेक्शन आ गया, वह इंजेक्शन भी आप उपयोग कर सकते हैं जिसके अंदर भी साल्ट क्लोप्रोस्टिनोल आता है। तो ये 2 ml ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगाया जा सकता है। तो ये इंजेक्शन 2 ml उन पशुओं को इंट्रामस्कुलर आप यानी क्लोप्रोस्टिनोल उस स्थिति में आज वेटमेट हो या अदर किसी भी कंपनी का हो, कोई से भी अच्छे ब्रांड का हो, वह इंजेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर यानी मांस में ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगवाना है। 2 ml से ज़्यादा आप उन पशुओं को डोज नहीं देनी है। और ये इंजेक्शन लगाते ही आपको क्या करना है कि 3 दिन तक उन पशुओं का विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि कहीं यदि आपके पशु ने डिस्चार्ज देना प्रारंभ कर दिया है या डिस्चार्ज दे रहा है तो उस स्थिति में भी ये देखना चाहिए कि आपका पशु हीट में आ चुका है। यदि डिस्चार्ज देना प्रारंभ कर देता है तब आप उसको देखें कि 2 दिन 3 दिन बाद में आप उन पशुओं की जैसे डिस्चार्ज देना प्रारंभ कर दिया, 3 दिन बाद में उसकी यही नेचुरल कर सकते हैं। यदि 3 दिन के भीतर यदि आपका पशु बोलना प्रारंभ कर देता है तो आप उसकी यही नेचुरल करवा सकते हैं। या 3 दिन के भीतर यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है तो आपको 10 दिन का वेट करना है, यानी लगातार आपको 10 दिन का इंजेक्शन लगाने के बाद में 10 दिन तक आपको वेट करना है। 10 दिन के भीतर यदि आपका पशु हीट में आ जाता है तो अच्छी बात है। यदि वापस यदि आपका पशु कई बार हीट में नहीं आ पाता है, कई इस तरह की दिक्कतें होती है यदि आपके पशु में, जिसकी वजह से किसी भी कारणवश कोई सिस्ट बना हुआ हो या अदर कोई दिक्कत है जिसकी वजह से पशु हीट में नहीं आ पाता है, तो वहाँ पर आपको अपने वेटरनरियन से बुलाना है और फिर आपको वह इंजेक्शन 10 दिन बाद में आप उन पशु को वह इंजेक्शन लगाना है। उस स्थिति में आपका वेटरनरियन क्या करेगा, उस पशु की जांच भी करेगा और साथ साथ में आपको वह इंजेक्शन भी उस पशु को वापस रिपीट करेगा, जिससे कि आपका पशु वापस खुल करके हीट में आ जाए। रही बात इस इंजेक्शन को यदि पशु हीट में आता है तो ऐसा नहीं है कि यदि इसे हीट में आ जाएगा तो बहुत गर्मी पशु के शरीर में हो जाएगी, फिर आपका पशु गर्भ नहीं ठहरेगा, आसानी से गर्भ भी ठहर जाता है। तो कहने का मतलब है कि 3 दिन के भीतर आ जाते हैं पशु, नहीं आते हैं तो 10 दिन का वेट करें, फिर नहीं आता है तो फिर आप उन पशु को ये इंजेक्शन आप जरूर उन पशु को लगाएं। ऐसा नहीं कि सभी के सभी पशु एक इंजेक्शन ये आ जाते हैं, कई बार पशु में ज़्यादा दिक्कत होती है तो उस स्थिति में इंजेक्शन रिपीट भी किया जाता है। तो वीडियो जितना सभी पशुपालक सभी के साथ शेयर करें, इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स।